हेलो स्टूडेंट्स। हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, ये आपका अगला सेशन है फर्स्ट चैप्टर का। हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, इवोल्यूशन कहाँ से हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम्स का, और जो हमारी नीड थी ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बनाने की वो क्या थी। तो हमने पिछले में डिस्कस किया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रोग्राम्स को रन कराने के लिए, इनपुट आउटपुट के जो डिवाइसेस होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, एंड जो प्रोग्राम्स हम बनाते हैं उनको कैसे यूज़ होंगे, वो उनको कैसे अप्लाई किया जाएगा, उनको मैनेज करने में जो मेमोरी होती है कि कौन सी फ़ाइल कहाँ सेव रहेगी, हमें कौन सी फ़ाइल कहाँ से रखनी है, इस सब को वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। और जो हमारे साथ इंटरेक्ट करता है, हमारी बातों को समझता है, हमारी बातों को पढ़कर काम करता है, वो भी काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो अब आगे देखते हैं। आज का टॉपिक जो था है हमारा फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहली मेन बात तो ये कि अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पड़ा है तो आपका कंप्यूटर सिर्फ़ और सिर्फ एक कबाड़ का ढेर होगा। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो एक काम की चीज़ है, नहीं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक कबाड़ है। जो सबसे मेन फंक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो होता है हमारे और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन रखना। मीन्स हमारे और कंप्यूटर के बीच का काम करना। हम जो बात करें हम उसे अपनी भाषा में समझाएंगे तो कहा जाएगा, हमारा जो कमांड होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ता है एंड फिर कंप्यूटर को बताता है कि काम क्या करना है। तो इस तरह से वो हमारे बीच में हमें और कंप्यूटर को जोड़ने की एक कड़ी का काम करता है। एंड बाकी के जो फंक्शंस, इसके और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कि आपके बुक में 10 फंक्शंस दिए हैं। हम एक एक करके सभी को चेक करते हैं। सबसे पहला देखिए बच्चों, दिया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम बूट्स द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम बूट्स द कंप्यूटर, इसका मतलब बच्चों होता है जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो आप एक ब्लैक विंडो देखते होंगे खुलते वक्त। फिर 4 आपके पास कलर्ड बॉक्सेस आते हैं स्मॉल जो कि जिसमें के नीचे विंडोज़ लिखा रहेगा। तो ये बच्चों का काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो और जो दूसरा काम आपकी बुक में दिया हुआ है, इट अलाउज परफॉर्मिंग द वेरियस टास्क विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स। तो ये बच्चों सेकेंड पॉइंट है, इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में जो हम जो कंप्यूटर को काम करने को कहते हैं, एक साथ बहुत सारे काम करने को, तो वो अलग अलग प्रोग्राम्स के थ्रू वो उन कामों को कंप्लीट करता है। जैसे बच्चों हम क्रोम से किसी ब्राउज़र से हम लोग कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हैं, फिर साथ में उसको प्ले करने के लिए भी, तो वो जो डाउनलोडिंग होगी वो वाईफाई के थ्रू होगी। वाईफाई को कौन चला रहा होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। डाउनलोड करके सेव कहाँ होगी फ़ाइल, वो कौन डिसाइड करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर दिख रहा है ना बच्चों आपको? एक सेकेंड। बच्चों अलग अलग प्रोग्राम्स के थ्रू इसको कंप्लीट, आपके टास्क दिए हुए वर्क को कंप्लीट करना का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब जो तीसरा पॉइंट है बच्चों, इसका मतलब है कि ये एक रिसोर्स की तरह काम करता है। जैसे कि हमने कोई काम दिया, उसको हमने वीडियो फाइल एक रखी हुई है, उसको प्ले करना है। हम एक वीडियो प्लेयर में जाएंगे, वहाँ से ओपन करेंगे। अब लेकिन बच्चों वीडियो फाइल कहाँ रखी है, उसको रन कराने के लिए सॉफ्टवेयर कहाँ कहाँ है, वो सब काम हम नहीं करते। हम सिर्फ एक क्लिक करते हैं वीडियो प्ले। वीडियो प्ले क्या ऑन कराता है? वीडियो फाइल कहाँ रखी है, उसको कौन सा सॉफ्टवेयर चलाएगा, ये सब ढूंढने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो वो एक तरह से रिसोर्स का काम करता है। और ये साथ ही साथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जो हमने पिछली वो 6th क्लास में आपको बताए हुए होंगे अच्छे से, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को और उसके पेरिफेरल्स को कंट्रोल करता है। कौन सा किस सॉफ्टवेयर के थ्रू वर्क करेगा, ये सब काम ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं। फिर इसके बाद इसका काम होता है कंप्यूटर मेमोरी को मैनेज करना। कंप्यूटर मेमोरी को बेटा बच्चों ऐसे मैनेज करता है ये
सबसे पहले तो कहाँ पर है मेमोरी, ये कहाँ पर हमने फ़ाइल रखी हुई है वो कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर को बताएगा। फिर कहाँ पर हमारी स्पेस खाली है, कहाँ पर नहीं है, हम कहाँ पर कितनी चीज़ें रख सकते हैं, कहाँ पर कौन सी चीज़ रखी जाएगी, ये सब काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और साथ ही साथ ये उन फाइलों का रिकॉर्ड भी रखता है कि कौन सी फ़ाइल कहाँ पर स्टोर्ड है। फिर अगला जो काम है बच्चों इसका, वो है रिलायबिलिटी ऑफ डाटा स्टोर्ड। मीन्स जिस फॉर्म में हमने अपना डाटा स्टोर किया था पहले, वो उसी फॉर्म में डाटा रखा रहेगा, या फिर जो डायरेक्टरी थी वो उसी फॉर्म में रहेगी। इस काम को भी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। और जो मैंने अभी सबसे पहले बताया था कि ये यूज़र और कंप्यूटर, हमारे और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है, हमारे और कंप्यूटर को जोड़ने की कड़ी का काम करता है, वो भी इसका एक काम है। 7 पॉइंट बच्चों वहीं दिया हुआ है। और इसके बाद क्या है, सिक्योर्स द डाटा फ्रॉम इलीगल एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस। कुछ बच्चों जो वायरस वाले होते हैं, जो कि आपके कंप्यूटर को बिगाड़ सकते हैं, आपके कंप्यूटर में कमियां ला सकते हैं, उन बच्चों उन सॉफ्टवेयर्स को रोकने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। और फिर जो बच्चों अगला काम है इसका, कंप्यूटर में जो हम प्रोग्राम्स करते हैं, कुछ होता है कि हम कंप्यूटर के अकॉर्डिंग कोड्स नहीं दे पाते, उसको कमांड नहीं दे पाते, तो वो उन गलतियों को अपने आप ऑपरेटिंग सिस्टम फाइंड करता है, ढूंढता है, और फिर उनको ठीक करने के लिए बताता है कि कैसे ठीक की जाएंगी, या खुद ठीक करता है। और अगर कभी कभी किसी हार्डवेयर कंपोनेंट की फेलियर की वजह से, या फिर किसी ख़राबी की वजह से कंप्यूटर सिस्टम डैमेज हो जाता है या कोई काम नहीं करता, तो सिस्टम में जितनी भी आपकी फ़ाइल्स पड़ी होंगी उसको रिकवर करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। सो बच्चों चलो एक बार फिर से देख लेते हैं एक एक करके सारे पॉइंट। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को, कंप्यूटर को बूट करना, स्टार्टिंग जिससे कहते हैं हम लोग, कंप्यूटर को स्टार्ट और ऑफ़ करना, वो काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। फिर अलग अलग वर्क्स को करना, वो भी डिफरेंट प्रोग्राम्स के थ्रू की हेल्प से, ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। फिर रिसोर्स मैनेज करना कि कौन सी फ़ाइल कहाँ रखी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करना और उनके पेरिफेरल्स को भी। उसके बाद कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, हार्ड ड्राइव हो गई, एंड जो उसकी रैम होती है, उसको भी ऑपरेट करता है ये। फिर साथ ही साथ ये भी बताता है कि कौन सी फ़ाइल कहाँ रखी है। ये मेन काम, मेमोरी का जो मेन काम होता है, वो इस बात का रिकॉर्ड रखना होता है, रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम, कि आपकी कौन सी फ़ाइल कहाँ रखी है, जिसे हम लोग कहते हैं कीप्स ट्रैक ऑफ फाइल्स। 5th पॉइंट यही है आपका। एंड 4th पॉइंट में भी सेम चीज़ है, बस डिफरेंट लैंग्वेज में। अब जो छठा पॉइंट है बच्चों, उसके हिसाब से ये मेंटेन रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम कि जो हमने अपना डाटा जिस फॉर्म में स्टोर कर रखा है, आपने जो फ़ाइल बना कर रखी है, वो उसी सेम फॉर्मेट में बनी रहे, उसमें कोई डिफेक्ट ना आए, उसमें कोई कमी ना आए, वो अपनी प्लेस से हिले ना। ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। फिर इसके बाद जो पॉइंट दे रखा है कि हमारी जो कमांड्स होती हैं, हम जो कंप्यूटर को वर्क करने कहते हैं, उसको समझना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। फिर कंप्यूटर के थ्रू वो वर्क करवाना, वो काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। फिर जो डाटा हम लोग सेव रखते हैं अपने फ़ोन, अपने कंप्यूटर में, इम्पॉर्टेंट डाटा, उसको किसी इलीगल प्लेस से, मीन्स कोई वायरस जब आके उसको इफ़ेक्ट करने की कोशिश करता है, डाटा चुराने की कोशिश करता है, तो उससे सेव करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। फिर हमारी गलतियों को ढूंढना और उनको ठीक करना का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और अगर कभी कभी आपके कंप्यूटर में कोई कमी आ जाती है, तो उसमें रिकवरी का जो ऑप्शन होता है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से होता है, जो कि आपकी कुछ मेन फाइलों को वो रिकवर कर लेता है। सो आज के सेशन में बच्चों इतना ही। अगले सेशन में हम ध्यान देंगे कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में जानेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।
आई होप आप लोग आज के दोनों सेशन अच्छे से पढ़ लेंगे। हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे। थैंक यू।